सुपौल जिला अंतर्गत पंचायत चुनाव में कैसी रहेगी विधि व्यवस्था को लेकर सुपौल पुलिस कप्तान एसपी मनोज कुमार से खास बातचीत करने की है। सुपौल जिला अंतर्गत पंचायत चुनाव होने वाली है। कई प्रखंडों में पर्चा दाखिल होना शुरू हो गया है। हालांकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के अनुपात में पंचायत चुनाव में स्थिति गंभीर बनी रहती है, क्योंकि एक ही पंचायत के एक ही पद के लिए कई सारे लोग जीत हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जैसे घोड़े की रेस जीतने की तरह होती है। इसी पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला अंतर्गत चुनाव को लेकर कई तैयारियां चल रही है। क्या तैयारियां हैं, विधि व्यवस्था कैसी रहेगी, इसको लेकर आइए सुनते हैं हमारे साथ पुलिस कप्तान एसपी मनोज कुमार से खास बातचीत। स्वर्ण रानी के साथ सुपौल से बालाम कुमार की रिपोर्ट। जो है सुपौल जिला में चुनावी मुद्दा का बिल्कुल बच चुका है और चुनाव नजदीक आ चुका है। जो चुनाव नजदीक आया है, सरगर्मी तेज हो चुकी है और अभी प्रतापगंज में नामांकन भी जारी हो गया है, सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड में। और आइए चुनाव के मुद्दे पर बात करते हैं हमारे पुलिस कप्तान सुपौल जिला के एसपी मनोज कुमार जी से कि इस चुनावी में किस तरह से चुनाव करा रहे हैं और इन लोगों का क्या क्या विधि व्यवस्था है चुनाव कराने के मुद्दे पर, कि क्या कर रहे हैं और कितनी व्यवस्था हद तक सही है और चुनाव कितना ढंग से किया जाएगा, उस पर बात करते हैं। आइए हमारे पुलिस कप्तान जी से बात करते हैं। सर, ये चुनावी मुद्दा आ गया है सर, तो इसमें सर आपका विधि व्यवस्था क्या है चुनावी मुद्दा में? चुनाव का बिगुल बच चुका है और आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो जिले का जो प्रथम चरण है और राज्य का द्वितीय चरण है, प्रतापगंज प्रखंड में हमारा उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो दूसरा फेज है जिला, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टोटल 10 फेज है जिला में और इसकी आचार संहिता लागू है और इसका हर एक कैंडिडेट को इसका अनुपालन करना है। प्रशासन इसको सख्ती से अनुपालन करेगी। जो भी विचलन आ रहे हैं उसको हम लोग एफआईआर करके कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी टोले हैं जो वल्नरेबल हो सकते हैं, जहाँ के वोटर्स को डराया सकता है, धमकाया सकता है, सभी को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ जो कारक हैं, जो व्यक्ति या जो समूह किसी वोटर को डरा सकता है, धमका सकता है, उस पर हम लोग कड़ी नजर रखे हुए हैं। और इसके लिए जितने भी क्षेत्र में अराजक तत्व हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है, लूट में केस में गए हों, आम शक्ति में केस में गए हों, गुंडा हों, शराब के माफिया हों, सभी पर हम लोग सीसीए का कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 70 व्यक्तियों को हम लोग सीसीए के तहत कार्रवाई किए हैं, जिन पर है जो जिला बाजार हो चुके हैं। 2 व्यक्ति पर हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन सीसीए 12 सेक्शन के तहत हम लोग कार्रवाई किए हैं और 107 है जो 4600 व्यक्तियों पर अभी तक कर चुके हैं। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम लोग और भी सख्त एक्शन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से वैसे सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि कृपया ये चुनाव स्थानीय स्तर का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तो कृपया इसमें सभी लोग सहयोग करें, कोई भी किसी भी तरह का खलल ना डालें। और जो अच्छे नागरिक हैं, अच्छे वोटर हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप निश्चित होकर के निर्भय रूप में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप स्थानीय स्तर की सरकार चुनते हैं तो उसमें है जो वोटर्स कितना जागरूक है, वोटर कितना समझदार है, वोटर कितना संवेदनशील है और कितना नैतिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर एक वोटर से मैं अपेक्षा करूंगा, उनको आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने मन से है जो अपने प्रतिनिधि चुनिए और किसी भी प्रलोभन में, किसी भी दबाव में या किसी भी लोभ में मत आइए। आप जात का लोभ मत देखिए, आप धर्म का लोभ मत देखिए, आप पैसे का लोभ मत देखिए। आप दिखा दीजिए कि वोटर सबसे ऊपर है और वोटर जो चाहेगा वही होगा। तो प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की जा रही है। हमारे पिछले चुनाव में भी कोई घटना नहीं घटी थी। इस बार भी हम चाहेंगे कि हमारा जिला इस रूप में अव्वल रहे। यहाँ के लोग हैं जो अपने जो सरल स्वभाव है, जागरूक स्वभाव है, इसको है जो रेखांकित करें इस चुनाव में और जिले का नाम रोशन करें। धन्यवाद।
शुरू की। सर एक चीज़ देखा जा रहा है सर, यहाँ की जनता कुछ कह रहे हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि जो है कुछ शराब, कुछ चिकन, मटन, ये सब मतलब बहुत सारा प्रलोभन और रात में रुपया बांटने का काम करता है और प्रलोभन दिया जाता है कि किसी तरह से हमको वोट मिले और हम जीते। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सही सवाल आपका है। इस पर मैं 2 बिंदु कहना चाहूँगा। प्रथम बिंदु ये कि अगर हमारा वोटर जागरूक है तो ये इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिक्षा का जो लेवल बढ़ा है, यूथ जिस तरह से राजनीति में इंटरेस्ट जगाना रखना शुरू किए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिद्धांत के रूप में, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। व्यवहार में हम लोग हैं जो आचार संहिता को अच्छा सा लागू कर रहे हैं और 24 चेक नाका है अभी वर्तमान में कार्यरत जिले में, और जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, पर्टिकुलर पंचायत को अपने राडार पर लेंगे, चेक नाका वहाँ भी लगाएंगे और जहाँ से भी शिकायतें आएंगी हम लोग एफआईआर करके कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से इससे उनके बीच में माहौल सुंदर बनेगा, अपराधियों के मन में भय बैठेगा और जो वोटर हमारे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निर्भीक होकर के मतदान को करेंगे। तो निश्चिंत रहें, प्रशासन हर तरह से तैयार है और हमारे ज़िले में पिछला 2 चुनाव बहुत ही शांति से हुआ है और ये चुनाव भी अच्छे से होगा, इसकी पूरी प्रत्याशा है, आशा है। धन्यवाद। जनता के बीच कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? बिल्कुल, आपका इस स्थानीय सरकारी से बनेगी। आप अपने मन से वोट करिए, अपनी इच्छा से वोट करिए, किसी भी दबाव में, किसी भी लोभ में, किसी भी लालच में मत पड़िए। जात का, धर्म का प्रभाव अपने दिलो दिमाग पर मत आने दीजिए। ये स्थानीय सरकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 5 साल है जो आपके ज़िंदगी के दशा और दिशा को तय करेगा, आपका क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेगा, आपके बच्चों का भविष्य को प्रभावित करेगा। इसलिए बहुत ही संवेदनशील होकर के और सोच विचार करके अधिक से अधिक संख्या में वोट दीजिए, ताकि है जो क्षेत्र को नई दिशा मिल सके। धन्यवाद। पुलिस कप्तान जिला के उनसे कि जनता को कह रहे हैं कि किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन उनके हरदम साथ है। कोई भी दिक्कत कठिनाई होती है तो सीधे प्रशासन से संपर्क करें। और हमारे पुलिस कप्तान के अभी कार्यकाल जो भी रहे हैं, अभी देखा जा रहा है बहुत अच्छा रहा है। जो भी लूटकांड या डकैती जो भी कुछ कारणवश हुआ, तो अब बहुत ऐसे अंतर जिला गिरोह के बहुत ऐसे चोर बदमाश को जो है पकड़ के पूरा पुख्ता सबूत विधि व्यवस्था के साथ में उनको भेजे हैं जेल में। और हमारे न्यायालय के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा कई गुंडों, चोरों, बदमाशों को सजा भी हुई है और जुर्माना भी लगाया गया है। तो अभी तो कार्यकाल इनका सही देखा जा रहा है और इस चुनाव मुद्दे में देखा जाएगा कि सर कितने हद तक उतरते हैं और कितने अच्छे से पंचायत चुनाव करवा पाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।